वाला सीन दोबारा तो एयरपोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। गलती से ट्रेन टिकट एक दिन पहले की बुक हो अभी खड़ारे मार के सो के उठा दोनों सो रहे थे उधर ही। 400 रुपये की बोतल है। हमने सोचा था कि एयरपोर्ट पे करेंसी चेंज करा लेंगे, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखो क्या इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था, 97 बहुत कम है। से अल्बानिया जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। रात थी, ठंड थी, लेकिन एक्साइटमेंट फुल ऑन था। बस प्रॉब्लम यही थी, ट्रैवल डे कभी सिंपल नहीं होता। तो वेलकम टू अल्बानिया सीरीज, जहाँ हर सीन में या तो व्यू है या कंफ्यूजन या पैसा बचाने की कोशिश। कॉफी का प्लान बन रहा था, लेकिन उससे पहले टिकट ने अपना प्लान बना लिया। गलती से ट्रेन टिकट एक दिन पहले की बुक हो और स्कैन करते ही टिकट ने क्लियरली बोल दिया, भाई आज नहीं। थैंकफुली टिकट चेकर को सिचुएशन समझाई और हम स्टेशन के अंदर आ गए। अब असली जर्नी स्टार्ट। ट्रेन में बैठते ही पहला स्मार्ट काम, ट्रैवल इंटरनेट ई सिम। अल्बानिया जाके नेटवर्क का पंगा नहीं चाहिए था, इसलिए ई सिम सेटअप कर ली। हाँ जी गाइस, गेटविक एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से आगे का सफ़र तय करेंगे। फ्लाइट से पहले हमने सोचा करेंसी एक्सचेंज का सीन देख लेते हैं। प्लान सिंपल था, एयरपोर्ट पे चेंज करा लेंगे, लेकिन एयरपोर्ट ने बोला सिंपल कुछ नहीं होता। हमने सोचा था कि एयरपोर्ट पे करेंसी चेंज करा लेंगे, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखो खाली पड़ा है। दूसरा यहाँ पे एटीएम है, ठीक है। एटीएम पे अगर 300 तक की करेंसी निकालते हो तो आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे, 0% कमीशन है 300 प्लस में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये कुछ गिनती चुनती की गिनी हुई करेंसीज देता, कुछ 2-3 मतलब बड़ी बड़ी करेंसीज, वो हमें चाहिए नहीं। हमें चल बेली देख कुछ खाएगा। वेख लेने हरीबो नाला है मेरे उधर ही। 400 रुपये की बोतल है, लीटर पानी की। Please remember your card and thank you for shopping with us. सॉसेज का कैपेचिनो, सॉसेज रोल, बड़ा बड़ा। बजे हैं, तैयार हो गया निकलने के लिए। 3:30 हो गए, अभी खड़ारे मार के सो के उठा दोनों सो रहे थे। मैं नहीं सो रहा भरावा, तू थोड़ा सो रहे। अच्छा मैं अकेला, मैं सो रहा था, मुझे पता ही नहीं। मेकर्स एंड मार्क जिम भी गई जूरा। सस्ती था। प्लेन के इंजन से स्मोक निकला, ईद का पुराना ट्रॉमा एक्टिवेट हो गया। ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਣਾ ਭੈਣ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ नॉस्टैल्जिया। कि मैं खड़ा लैंडिंग के बाद हम अल्बानिया में ऑफिशियली एंटर कर चुके थे। प्लेन से उतरते ही टेम्परेचर, सनलाइट और वाइब सब यूके से डिफरेंटली ले रहा था। लेकिन फिर वो बोर्ड दिखा, वेलकम टू अल्बानिया, और यहाँ से ट्रिप का रियल चैप्टर स्टार्ट। पाउंड चेंज करवाए हैं। तो हुआ क्या है कि
पाउंड एयरपोर्ट से चेंज करवा लिया, हमने सोचा सेम ही रेट चल रहा होगा, और ये हमें पड़ा है 97 लेख के हिसाब से, यानी 1 पाउंड 97 लेख का। एक्चुअल में ऑनलाइन रेट चल रहा है 102 के आसपास का। तो एडवाइस है यहाँ से कराओ मत, पर क्लोज करेंसी है। तो क्लोज करेंसी में सीन क्या होता है कि जब आप क्लोज करेंसी को अपने टाउन के अंदर चेंज कराने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने यूके में ट्राई किया था, तो यूके में मिलता है नील बेनी लेक, तो हमें यूरो लेके फिर यूरो चेंज कराना पड़ता। पर मेरे ख्याल से ठग लिया गया है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था, 97 बहुत कम है। मैंने 101 सुना था, ठीक है, पर उन्होंने 97 पता नहीं कैसे लगाया, उसके बाद एक्सचेंज भी नहीं कर रही थी। चलो फिर बात तो हो गई है, देखते हैं ठीक है। और क्या होगा कि नंबर 1 एयरपोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, ठीक है, मेरे को मना कर दिया था और पुलिस ऑफिसर ने। एम्बेसी पुलिसिया लिखा था तो वो सेम ही है, ठीक है, इमिग्रेशन वाले भी सेम ही लोग बैठे हुए थे। सेकंड चीज़, आप जैसे निकलोगे तो वहाँ पे आपको करेंसी चेंज के लिए बिल्कुल सामने काउंटर मिलेगा। सुना है वो एक्सचेंज रेट लगाते हैं, पर उनका एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा डाउन है। मैंने सीधा GBP को कन्वर्ट करवाया तो 97 का रेट मिला, और दूसरे लोग यूरो करवा रहे थे तो मैं इतना कंपैरिजन नहीं कर पाया। प्लस में आगे ना, जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे वहाँ टैक्सीज खड़ी हैं, आप कार भी रेंटल कर सकते हो, रेंटल कार की सर्विस है। बट हम प्रेफर कर रहे हैं कि हम यहाँ से डायरेक्ट लें बस, ठीक है। तो ये बस जा रही हैं, अब इन बस वालों से पूछेंगे कि क्या हिसाब किताब है, कैसे जाते हैं। तो गाइस हम बैठ चुके हैं तिराना जाने वाली बस में। आपके रेफरेंस के लिए, जैसे आप अराइवल से बाहर निकलोगे वहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा आना, सामने बस खड़ी होगी, फर्गो करके लिखा होगा, और फाइने करके भी लिखा हुआ था कुछ ऐसे ही, फर्गो करके लिखा होगा, वहाँ से सीधा सीधा आना। और आने के बाद में बस होगी। उनने आपसे 400 लेख लिए हैं, 400 लेख यानी कि 4 यूरो, और पाउंड के हिसाब से देखा जाए तो 3.5 पाउंड के आसपास। इंडिया का 1 रुपया यहाँ पे 85 लेख के बराबर है, यानी कि 0.85। तो मतलब करेंसी आसपास ही है, बहुत ज़्यादा इंडियन करेंसी के हिसाब से महंगा नहीं है, यूरोपियन कंट्री की फील है। बस ठीक है, हमारी रोडवेज जैसी बस है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। वही जैसे हमारे यहाँ टाकियाँ वाकियाँ लगा के बस लगा रखी होती है, पर AC अच्छा चल रहा है बस के अंदर, लोग बैठे हैं, बैगेज वगैरह की चीज़ अच्छी है। बोल रहा है कि 20 मिनट के अंदर बैठा देगा। प्लस में बस के अंदर वाईफाई भी है, तो वाईफाई का नाम और पासवर्ड उन्होंने डिस्प्ले करके वो सामने लगा रखा है। अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। अभी पहुँचते हैं, आगे जाकर देखेंगे। स्टार्टिंग तो हो गई है, आते ही हमें मतलब लेक का रेट ऐसा मिला है, तो थोड़ा थोड़ा तो ठगे जा चुके हैं। स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं।